हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज पढ़ाऊंगा सेंट्रल डॉगमा। क्या होता है सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? डॉगमा। देखिए, सेंट्रल डॉगमा को किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। कब? 1958 को दिया था। कब? 1958 को दिया था सेंट्रल डॉगमा। इसने कहा था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, सेंट्रल डॉगमा का अगर सिंपल परिभाषा कोई बोले कि बताओ सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, तो बता देना कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में ले जाने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। यानी डीएनए से आरएनए, कहाँ? आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। इसी प्रोसेस को, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहले इसमें जाएगा, यहां से फिर यहां से फिर यहां। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ऐसे ट्रैवल होता है। क्या होता है? ऐसे ट्रैवल होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। चलो, कुछ स्टेप होता है, जान लो इसको। देखिए, एक किसका स्ट्रक्चर है? डीएनए का है। डीएनए में कितना धागा है? 2। डीएनए से अगर डीएनए बन जाता है, क्या बन जाता है? डीएनए से डीएनए बन जाता है, यानी हम इसको ओआर में ऐसे लिख सकते हैं, डीएनए से डीएनए। अगर बनता है डीएनए से डीएनए तो इसको रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। सेमेस्टर के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बताओ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जो सेमेस्टर में पढ़ता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का आया था। तो डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए से डीएनए बन जाना, यानी डीएनए का ही कॉपी को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे। अब डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए में सिंगल धागा होता है। क्या होता है? यानी आरएनए। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, एक चीज नोट कर लो, एक वायरस होता है दुनिया में, अजब गजब सा वायरस होता है, उसका नाम है रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस। ये रिट्रोवायरस एक लौता वायरस है जिसमें ये प्रोसेस उल्टा होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी डीएनए से आरएनए क्या बनेगा? आरएनए से डीएनए बन जाता है भाई। आरएनए से डीएनए बनता है। कुछ भी भाई, ये एक्सेप्शन में आता है, इसको याद कर लो, क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, अब आरएनए हो गया, ये आरएनए है भाई। आरएनए में कितना धागा होता है? सिंगल धागा होता है। लेकिन डीएनए में कितना धागा होता है? 2 होता है। अब आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन कुछ ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे। और वो अमीनो एसिड के मेल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन, अमीनो एसिड हम पढ़ा दिए अगले लेक्चर में, मेरा दूसरा चैनल है उसमें हम पढ़ा दिए थे अमीनो एसिड क्या होता है। उसका कुछ हम टाइप जैसे एग्जांपल बता देते हैं, गबली पीएमपीटी, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब क्या है? ये सब अमीनो एसिड का नाम है। तो डीएनए से आरएनए बनने की डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, अब आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि बताओ हमारा प्रोटीन का फैक्ट्री कहां है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री है राइबोसोम है। कौन है? राइबोसोम भी पढ़ते हैं ऐसे, राइबोसोम। इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो राइबोसोम ही पढ़ा जाता है, राइबोसोम। ओके, तो इतना याद रख लो। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। सेंट्रल डॉगमा का परिभाषा लास्ट में लिख देना या फास्ट में ही लिख देना कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। और किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1958 को दिया था। ओके,
आज के लिए इतना ही।